Hello India, welcome to SVR Studio. You are tuned with Story Bite. दोस्तों स्टोरी बाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों जिंदगी में जब हम कुछ चाहते हैं कुछ दिल से, उसको मेहनत के साथ पाने की जुगत करते हैं तो वो चीज़ हमें एक ना एक दिन हासिल ज़रूर हो जाती है। दोस्तों आज बचपन की एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। Where there is a will, there is a way। तो दोस्तों कि जहां किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने जिस जगह पे पहुंचने की एक इच्छा जताई है वो वहां अवश्य ही पहुंच जाता है, लेकिन मेहनत के रास्ते को नहीं छोड़ना होता है। दोस्तों स्टोरी बाइट में आज आपकी कहानी SBR की जुबानी ऐसे ही एक शख्स की कहानी है जिन्होंने जिंदगी में कुछ चाह है और उस चाहत को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, तभी उस मुकाम तक पहुंचे। आज दोस्तों हम बात करेंगे शशांक दीक्षित की और उनके स्टार्टअप डेस्क की। दोस्तों शशांक एक मिडिल क्लास फैमिली से, आप और हमारे जैसी फैमिली से संबंध रखने वाला लड़का था और उसके सपने बहुत ऊंचे थे। इसलिए अपनी पढ़ाई के या ग्रेजुएशन के आखिरी साल में ही उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसका काम था आसपास के नियर बाय के आउटलेट को अकाउंटिंग की फैसिलिटेशन करना। लेकिन दोस्तों ये बात है 2008 की, और 2008 में अपनी ग्रेजुएशन को क्लियर करने के साथ ही उन्होंने डेस्किरा सॉफ्टवेयर की नींव रखी। छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना या एक अकाउंटिंग के उनका मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। लेकिन दोस्तों भारत में आज भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में, हालांकि अब तो GST आ चुका है, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे उद्यमी उसको एक तरह से मॉडर्नाइजेशन नहीं करना चाहते हैं। एक अकाउंटिंग में के सिस्टम में सॉफ्टवेयर को उतना अच्छा नहीं मानते हैं जितना कि उनके कॉपी बिल। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर या ये इंटरप्राइजेस स्टार्टअप जो 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ, अगले 4 सालों तक भारत में स्ट्रगल करता रहा, भारत में अपने पैर नहीं जमा पाया। तभी 2012 में शशांक ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। शशांक और उसकी टीम जिनके साथ मिलकर उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, उसके 3 दोस्त, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया से बाहर सिंगापुर में अपने सॉफ्टवेयर को लेके जाएंगे। ये डिसीजन उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और 2012 में उन्होंने कदम रखा सिंगापुर की धरती पे। दोस्तों सिंगापुर को शहरों का देश माना जाता है और एक ऐसा देश जो 24 घंटे चलता है और जहां नए आइडियाज़ और नए बिजनेस को ओपन हार्टली एक्सेप्ट किया जाता है। इसी उम्मीद के साथ शशांक और उसकी टीम सिंगापुर पहुंचते हैं। हालांकि सिंगापुर में GST 1994 से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर का उतना यूजेस नहीं था, या कहीं कि ERP का सिस्टम उतना संचालन में नहीं था। इसका फ़ायदा सुशांत और उसकी टीम ने बहुत ही बखूबी से निभाया, या इसका फ़ायदा उनको बहुत ही बखूबी से मिला। इस तरह से दोस्तों GST को सपोर्ट करने वाले डेस्किरा सॉफ्टवेयर को सिंगापुर में मान्यता मिली। सिंगापुर ने इसको एक्सेप्ट किया और दोस्तों डेस्किरा सिंगापुर का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके साथ ही 2015 में डेस्किरा सॉफ्टवेयर ने सिंगापुर से बाहर अपने कदम रखे। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं दोस्तों, आज उसमें डेस्किरा का एक बहुत बड़ा स्टेक है। इस तरह से दोस्तों जहां आपने इच्छा की और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने लगन से काम किया तो आप अवश्य वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से शशांक की कहानी शुरू होती है और सिंगापुर से जाके आज एक मल्टी बिलियनियर ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट एशिया के मैक्सिमम देशों में अपने सर्विस प्रोवाइड करता है और आज इनका लगभग
500 करोड़ का टर्नओवर है। तो दोस्तों, बहुत सारी बाधाओं का सामना करते हुए आज डेस्क ने एक नया मुकाम बनाया है और आज लगभग इसमें 400 के आसपास एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और डेस्क सॉफ्टवेयर एक पहला ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसने भारत में जीएसटी लागू होने के बाद क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है एक जीएसटी रेडी सॉफ्टवेयर सूट का प्रस्ताव देने की बात की थी दोस्तों। तो इस तरह शशांक दीक्षित, जिनके सामने स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने में भारत में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था या मुश्किलें आई थी, वो एक मध्य वर्गीय से परिवार से संबंध रखता था, परंतु उसने अपने आइडिया के ऊपर अडिग विश्वास था। इसी विश्वास के कारण डेस्क जैसा वेंचर की शुरुआत कर पाए और आज वो लगभग पूरी दुनिया में बिजनेस में आज एक टॉप लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, आज की कहानी से सिर्फ इतनी ही सीख मिलती है कि अगर आपके मन में लगन है, मेहनत करने की इच्छा है और आपने कहीं दूर तक पहुंचना है, तो अगर आप इन सब का मेल बना के एक साथ चलते हैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आखिर में यूँ कहूँगा कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, हर रोज़ सुबह 9 बजे हमसे लाइव यूट्यूब पर मिलना ना भूलिएगा। आपके कोई सवाल रहते हैं या आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो आप हमको शेयर कर सकते हैं। हम उस स्टोरी को एक दिन लाइव में स्ट्रीम करेंगे आपके लिए, आपकी कहानी SBR की जुबानी। और दोस्तों, हमें पॉडकास्ट पे सुनना भी ना भूलिएगा। आप जब भी टाइम मिले, जिस वक्त आपके पास वक्त मिले, आप पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और ये हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ सुन के आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं और कुछ नया करने की सोच रख सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए आभार, नमस्कार, गुड बाय।